हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मेरा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बिल्कुल भी मन नहीं था ये वाली क्लास बनाने का, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझसे लड़ने आ जाओगे, है ना। मैं चलो बना देते हैं, 5-6 क्वेश्चन इतने हैं, बना देते हैं। आ जाओ, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बस वही करेंगे, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि तुमने ये सब कर लिया है। अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन पे हम लोग हैं, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन, तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं कॉज मैं तुम्हें समझा सब चुका हूँ, है ना। तो बस मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कॉज अगर तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो वेरी गुड, और एक बार तुम्हारा रीचेक हो जाएगा सिर्फ उस पर्पज के लिए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अगर मेरे पास है 3 पर्सन तो मेरा सारा काम हो जाता है 4 डेज में। इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, देन हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। सिंपल है, एज द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस, the number of days required to complete the job will decrease. Therefore, it is an example of कौन सा, inverse proportion. Therefore, x1 dot y1 is equal to x2 dot y2, मतलब 3 इंटू में 4 इज इक्वल टू 4 इंटू में y2। तो 4 और y2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड, तो 3 इंटू में 4/4 इज इक्वल टू y2, कैंसिल, दैट इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू y2, मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास 3 डेज। अच्छा, मैंने एक गलती करी है हर क्वेश्चन में। मैंने क्या गलती की है कि मैंने यहाँ पे कहीं भी यूनिट नहीं लगाई है। देखो ध्यान दो, यूनिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम्हें सेंटीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या रुपीस, ये सब लगाना है। मीटर यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट में तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें उसी यूनिट में आंसर देना है। क्वेश्चन ने पूछा कि हाउ मैनी डेज, तो तुम आंसर दोगे सिर्फ 3 नहीं, इसका प्रॉपर आंसर है 3 डेज। ये है y2 की वैल्यू। और मेरे को पता है मैंने पहले किसी भी क्वेश्चन में ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, तो तुम ध्यान रखना, तुम्हें हर जगह ये यूनिट लिखनी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है अ बैच ऑफ बॉटल, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ बॉटल्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है जी। तो हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स इन 1 बॉक्स, पूरा लिखते हैं इन 1 बॉक्स, ठीक है जी। तो ये 25 बॉक्सेस, 12 बॉटल्स ईच, 12 बॉटल्स ईच इन 25 बॉक्सेस। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, तो अब अगर हमारे पास 20 बॉटल्स हैं तो कितने बॉक्सेस बनेंगे। सेम हमें यहाँ पे क्या निकालना है, y2। तो क्या था क्वेश्चन, सॉल्यूशन ये लिख देते हैं, सेम एज द नंबर ऑफ बॉटल्स in 1 box increases, the number of total boxes used will decrease. Therefore, it is an example of कौन सा, inverse proportion या relation, एक ही बात है, ठीक है जी। Therefore, x1 dot y1 is equal to x2 dot y2, मतलब 12 इंटू में 25 इज इक्वल टू 20 इंटू में y2, मल्टीप्लाई है कि डिवाइड, 12 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू y2। 4 3 12, 4 5 20, 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15, इम्प्लाइज 15 इज इक्वल टू y2। और फिर से ये 15 है नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो यहाँ लिखेंगे 15 बॉक्सेस। मतलब देख लो, अगर तुम 20 बॉटल्स एक बॉक्स में रखते हो तो तुम्हें 25 बॉक्सेस नहीं, तो तुम्हें सिर्फ 15 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। कम हो गया ना नंबर।
नंबर ऑफ बॉटल्स इन वन बॉक्स बढ़ती हैं, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस घट जाते हैं। ठीक है, आई एम श्योर तुमने कर रखा है। अब मैं इसको रेस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कर लो, तुम्हें करना है तो कर लो, चेक ही कर दो। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन। अच्छा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज थे, है ना। ये x है, ये y है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है अगर 42 मशीन्स लगातार काम करती हैं तो वो 63 डेज में अपना काम खत्म कर देती हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी मशीन्स, मतलब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर आर्टिकल्स इन 54 डेज। मैं तो समझा चुका हूँ, जैसे ही नंबर ऑफ डेज कम होंगे दैट मीन्स हमें मशीन्स ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी कर देते जल्दी से सॉल्यूशन। as the number of days have been decreased, so we have to increase the number of machines to complete the same task। ठीक है जी, इन स्पेसिफाइड टाइम भी है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है जी, अगर हम नंबर ऑफ डेज कम कर देंगे तो हमें सेम टास्क करने का नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ाना पड़ेगा। Therefore it is an example of inverse proportion। ठीक है जी, therefore x1 dot y1 is equal to x2 dot y2। तो जाएगा 42 इंटू में 63 इज इक्वल टू x2 इंटू में 54। तो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन में 54 इज इक्वल टू x2। अब इसको काट दो, 54 63 किसमें कटेगा, 2 से काट के देखते हैं, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 2 जा 4, 14 7 जा, ये कटेगा 21 पे, ये कटेगा तुम्हारा 7 नहीं 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 7 जा ये 9 on the 9 9 7 जा 63। तो 7 into 7 is 42, दैट मीन्स 42, ये कैसे हो गया, 7 से 49, आई एम सॉरी, 7 7 जा 49 होता है। तो 49 machines are required to complete the same task in 54 days। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours to reach a destination। अच्छा, हमारे पास क्या है, टाइम है और क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है। टाइम हमारे पास है 2 आवर्स। क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम 2 आवर्स में कहीं पहुंचते हैं जब हमारी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, तो फिर अगर मैं अपनी स्पीड को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास आवर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होता है इन आवर्स को तुम मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। क्यों, बिकॉज तुम अगर आवर्स में करोगे तो 2 आवर्स 15 मिनट्स, 2 आवर्स 25 मिनट्स, ये सब तुम्हारे डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल की वैल्यू को तुम्हें फिर से आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है, यार मेरे को कन्वर्ट ना भी करना पड़े तो फ्रैक्शन में जाएगी ना वैल्यू, तो फ्रैक्शन में ना जाए इसलिए हमेशा टाइम में इसको कर दिया करो, मिनट्स में। ठीक है, अब तुम देख लो ना, मेरे 60 है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 120 होता तो सीधा 2 का तुम्हारे पास एक आंसर आ जाता, बट 60 और 80 दैट मीन्स डबल नहीं हो रहा है ना हाफ हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा आंसर मिनट्स में फर्क तुम्हारा पड़ेगा। तो 2 आवर्स और सम मिनट्स का बेटर है, कंप्लीट 120 मिनट्स को तुम कुछ मिनट्स में कन्वर्ट कर दो ना। आ जाओ सॉल्यूशन। एज द स्पीड ऑफ द कार increases, therefore the time taken to complete the same journey will decrease। Therefore it is an example of कौन सा, inverse proportion। ठीक है जी, therefore x1 dot y1 is equal to x2 dot y2। तो 120 इंटू में 60 इज इक्वल टू
x2 इंटू में 80। अब मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो 120 इंटू में 60/80 इज इक्वल टू x2। 0 से 0 कैंसिल, ये किसे कटेगा 2 से, 2 3 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 30 जा 3 3 9, दैट मीन्स 90 मिनट्स इज इक्वल टू x2। सीधा आंसर आ गया ना, 90 मिनट्स। अब अगर तुम इसको आवर्स में कर दे तो तुम्हारा आंसर आता 1.5 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं कि 1 आवर 50 मिनट्स, इसका मतलब है 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा। ठीक है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होता है तुम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चलो तुम भी क्या याद करोगे, कहाँ पे करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कर दूं। ये तुम्हारा आता है 2 इंटू में 60/80, तो 0 0 कैंसिल, 3 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1.5, 1.5 है ना। अब 1.5 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम 1 आवर 50 मिनट्स लिख दो। मैं श्योर हूं अगर बच्चों ने करा है आवर्स में तो कई बच्चों ने इसको 1.5 आवर्स को 1 आवर 50 मिनट्स लिख दिया होगा, जबकि बिल्कुल गलत है। 1.5 आवर्स का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट। अब तुम्हें इस 0.5 को फिर से तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वही तो तुम्हें शुरू में कहा था ना, वही प्रॉब्लम आई। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होता है पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में सॉल्व कर दो, एक बार में आंसर आएगा। 90 मिनट्स आए, ये लो 90 मिनट्स, यहाँ पे खत्म क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, अब इसको तुम नोट तो तुम कर चुके, आई एम श्योर तुमने कर रखा है होमवर्क तो। अब इसको रीचेक तुमने कर लिया, आई एम श्योर तुम रीचेक, तुम्हारा आंसर सही भी होगा। अब मैं इसको रेस करता हूँ, फिर मैं 10th 11th करके चैप्टर को खत्म करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड दे दो बस मेरे को। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 पर्सन, अच्छा कुछ काम है लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दो लोग, 2 पर्सन कुड फिट अ विंडो इन ऑफ अ हाउस इन 3 days। दो लोग मिलके 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है इसका, वन ऑफ द पर्सन फैली, अच्छा तो मतलब एक बंदा कितने दिन में काम खत्म करेगा। सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। तो यहाँ पे वापस 1 day हो जाता है, यहाँ पे पर्सन निकालने हैं। समझ आया क्वेश्चन, बेकार सा है, आ जाओ देख लें सॉल्यूशन। एज द number of person decreases to do a work, then the number of days required to do the same work will increase। सिंपल सी बात है, जो काम दो लोग 3 दिन में करते हैं, अगर वही काम एक बंदा करेगा तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। Therefore it is an example of कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रपोर्शन। Therefore x1 डॉट y1 इज इक्वल टू x2 डॉट y2। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 1 इंटू में डैश, तो सिंपल 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 6 days। 6 days, फिर से मैंने गलती करी, अब सही है 6 days। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट भी था, सेकंड पार्ट यहीं पे कर देता हूं मैं। इसमें था कि अगर एक दिन में हमें काम करवाना है तो हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आ जाओ, अब क्वेश्चन सेम है, 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू x2 इंटू, या x3 बोल सकते हो इसे, इंटू में y3, या लिख लेते सही से, चलो x1 डॉट y1 इज इक्वल टू x3 डॉट y3। x1 y1 में सेम हो जाएगा, 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू x3 इंटू में 1, सेम अब 6 हो जाएगा। बस अब ये 6 यहाँ पे डेज था, यहाँ पे है 6 नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 6 पर्सन आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे है 6 पर्सन। ओके, आ जाओ जी, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। इंक भी इसकी खत्म हो गई है, पर मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद इंक डालूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में सब काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 में कहता है अ स्कूल हैज 8 periods ऑफ 45 minutes ड्यूरेशन। आ जाओ, नंबर ऑफ पीरियड्स और ठीक है ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड। ठीक है जी, अगर हमारे पास 8 पीरियड्स होते हैं तो 45 मिनट्स ईच हर एक पीरियड होता है। अब क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, द स्कूल हैज 9 periods, जो मतलब 9 पीरियड्स अगर हमें चाहिए
तो हमें कितने पीरियड चाहिए होंगे, ऑब्वियसली कमरे में तो समझा चुका हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखने जैसे इसका, एज द नंबर ऑफ पीरियड्स increases for a specific time, then for a specific time मतलब 5 घंटे के लिए ही या 6 घंटे के लिए ही, then the duration of period will decrease. Therefore it is an example of inverse relation या inverse proportion. Therefore x1 dot y1 is equal to x2 dot y2. That implies 8 into में 45 is equal to 9 into में y2. तो 8 into में 45 by 9 is equal to y2. कुछ कटेगा, 9 45 भी जाता है, कितने भी जाते हैं, 9 5 जा, ये लो 8 5 जा 40. That means 40 minutes is equal to y2. मतलब अब सारे पीरियड्स 40-40 मिनट के होंगे। ओके, इंक भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, सब कुछ खत्म, होमवर्क भी खत्म, ठीक है। आई एम श्योर तुम लोगों ने सारा होमवर्क कर रखा था, और मैं उम्मीद भी ऐसी करता हूँ कि तुम जो मैं होमवर्क देता हूँ वो करते हो टाइमली, ठीक है। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, होमवर्क करना जरूरी है, सही करना जरूरी नहीं है, बट होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन